ज्ञान सूत्र पढ़ो, क्या है? ज्ञान सूत्र। आप दान दे तो दान देने की क्रिया में ही इतने आनंद से पूर्ण हो जाएं कि बाद में यह कामना भी न हो कि जिसे दान दिया गया वह कहीं मिल जाए तो नमस्कार करे। यदि वह नमस्कार करे तो आप अहंकार से न भरना, और यदि नमस्कार न करे तो शिकायत से भी मत भरना। नमस्कार पाने की क्षुद्र कामना भी यह बताती है कि आपका साधन और साध्य अलग अलग है। आप साधन वर्तमान में कर रहे हो और साध्य भविष्य में ढूंढ रहे हो। आप साधन अभी कर रहे हो और आपकी दृष्टि भविष्य में मिलने वाले फल पर टिकी हुई है। याद रखो, जिसकी दृष्टि भविष्य में मिलने वाले फल को ढूंढती है वह व्यक्ति भविष्य में पुनः पुनः धरती पर फल की इच्छा से लौटता रहेगा, उसका आवागमन होता रहेगा। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, श्रेष्ठ कर्म करो, श्रेष्ठ कर्मों का त्याग मत करो, परंतु इस श्रेष्ठ कर्म को करने की क्रिया में ही इतने आनंदित हो जाओ कि भविष्य में इसके फल की प्राप्ति की कामना भी न रहे। तब यह निष्काम कर्म आपके अंतस को निर्मल करेगा। अंतस के निर्मल होने पर सद्गुरु के उपदेशों और इशारों को समझ सकोगे। उनके इशारों और उपदेशों को समझने पर आत्मज्ञान होगा, और आत्मज्ञान होने पर आत्मस्थिति होने हेतु पुरुषार्थ होगा। आत्मस्थिति में उपलब्ध हो जाने पर सारा दुख क्लेश से छुटकारा मिल जाएगा और अमर अविनाशी सत्य चित आनंद स्वरूप परम धाम के आकर्षण में बंध कर परमात्म लयता को प्राप्त होकर सुधन्य हो जाओगे। क्या मेरी बात समझ रहे हो? यदि श्रेष्ठ कर्मों में अहोभावता हो तो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख जाएगा, और यदि श्रेष्ठ कर्मों में अहोभावता ना हो तो अनिवार्य रूप से होगा कि इस श्रेष्ठ कर्म का फल अवश्य ही श्रेष्ठ होगा। ऐसा होगा या नहीं होगा? थोड़ा सा बारीकी से जांच करो। यदि वर्तमान कार्य में अहोभावता है, मतलब श्रेष्ठ कर्मों में अहोभावता है, तो समझो कि हम वर्तमान में जी रहे हैं। और यदि श्रेष्ठ कर्मों में अहोभावता नहीं है तो हम लोगों का अंतस कहीं न कहीं उससे मिलने वाले फल की कामना करेगा, जो कि भविष्य में मिलेगा। और जब भविष्य में मिलेगा, ये दिमाग में धंसा हुआ है, तो आवागमन होगा कि नहीं? कैसे? आएंगे फिर, और जो हम श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं उसका फल हमको मिलना चाहिए, तो फिर तो आवागमन तो होगा। यदि दृष्टि भविष्य में टिकी हो तो भविष्य में मिलने वाला आवागमन होता रहेगा, और यदि भूतकाल में टिकी हुई हो तो भूतकाल का संस्कार अंदर मजबूत होता रहेगा। भूतकाल में जो हम लोग बटोरे हैं, मतलब भूतकाल में हम लोग जो कर्म किए हैं, अच्छे अथवा बुरा, उस भूतकाल में यदि जीते रहें, मतलब भूतकाल की बातें याद आती रहे, तो भूतकाल में जो बटोरा हुआ अच्छा अथवा बुरा संस्कार है वो गाढ़ा होता जाएगा या हल्का होता जाएगा?
तो भूत काल पर दृष्टि रखने पर भी आवागमन है और भविष्य काल पर दृष्टि रखने पर भी आवागमन है। फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म तो शास्त्र सम्मत ही होना चाहिए। शास्त्र सम्मत कर्म को श्री कृष्ण गीता में नियत कर्म कहते हैं। शास्त्र सम्मत कर्म हो और उस कर्म में इतना अधिक अहोभाव हो। अहोभाव मतलब पुलकितता, आनंद, कि ये श्रेष्ठ कार्य किया जा पा रहा है, तो इतनी धन्यता हो कि उससे भविष्य में कुछ मिलेगा ये सोचना ही भूल जाए। फिर क्या होगा? श्रेष्ठ कार्य में इतनी अधिक धन्यता हो कि इससे भविष्य में कोई फल मिलेगा, इसको सोचना ही भूल जाए, तो क्या होगा? वर्तमान में स्थिर हो गए, और जब वर्तमान में स्थिर हो गए, हमारा फोकस केवल अभी पर है, तो और अभी से हम आनंदित हो पा रहे हैं, तो फिर भविष्य की तो कोई बात ही नहीं रहेगी कि भविष्य में उसका फल मिलेगा। जैसे मान लो कि प्रियंका बहन है, इसको हुआ कि हम खूब सेवा करेंगे, खूब सेवा करेंगे, खूब सेवा करेंगे, तो हमारी बुद्धि निर्मल हो जाएगी। तो ये बुद्धि निर्मल कब होगी? अभी सेवा का कार्य कर रहे हैं और दृष्टि है कि भविष्य में मन निर्मल होगा, तो हम चुक जाएंगे। फिर निर्मल मन को प्राप्त करने के लिए धरती पर आएंगे ना। क्या लगता है, निर्मल मन प्राप्त होगा तो धरती पे आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे, तभी तो निर्मलता को का अनुभव कर सकेंगे। बात समझ में आ रही? अथवा जैसे प्रियंका बहन को हुआ कि खूब सेवा करेंगे, खूब सेवा करेंगे, ध्यान और प्रगाढ़ आत्मचिंतन में डूबेंगे, तो हम भी भगवान का अनुभव कर लेंगे। तो ये इच्छा भगवान का अनुभव कर लेंगे, कहाँ गया? भविष्य में गया। तो फिर इसको भगवान का अनुभव करने के लिए फिर से धरती पर आना होगा। और यदि ये ध्यान धारणा करती हो और उसमें पूर्ण ये श्रेष्ठ कार्य है, शास्त्र सम्मत कार्य है कि नहीं? श्रेष्ठ कार्य है, शास्त्र सम्मत कार्य है, तो जो ध्यान किया गया अथवा अभ्यास किया गया, इसी में इतना हो भाव हो गया कि भगवान का अनुभव आगे करेंगे ये प्रश्न ही नहीं आएगा। ये ध्यान और धारणा में स्थिति ही ईश्वर का अनुभव समझ में आएगा और वर्तमान में टिके रहेंगे। और जब वर्तमान में टिके रहेंगे तो जन्मने और मरने का तो कोई औचित्य ही नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही?
और कोई उदाहरण दो इसका। और कोई उदाहरण दो। जैसे अभी नवरात्रि आ रहा है तो सामान्यतः रहता है कि उसमें 9 दिन का जो साधन करेंगे तो उसका बहुत अच्छा फल मिलेगा या ये होगा। उस जगह में गुरु माँ के अनुसार हम लोग को चाहिए कि साधन करने में ही इतना अहोभाव पुलकितता हो कि और कुछ का आशा ही नहीं रहे। आगे इसका फल मिलेगा, ये कौन सी बात हो गई? एक शरीर प्रधान साधन होता है और एक मन प्रधान साधन होता है। तो शरीर प्रधान साधन में देखो कि अभी आग को छुएं तो हाथ अभी जलेगा कि अभी आग छुएंगे तो उसका फल हमको भविष्य में कभी मिलेगा? तुरंत होगा। अभी खाना खाएं, शरीर खाना खाया तो पेट तत्काल भरता है या कि बाद में भरेगा? तो क्योंकि ये स्थूल शरीर के द्वारा होने वाले कार्य हैं, तो स्थूल शरीर से होने वाले कार्य की परिणति तत्काल दिख जाती है। स्थूल शरीर से होने वाले कार्य का परिणाम तत्काल दिख जाता है, दिखता है। जैसे अभी जाके खेत कोड़ना शुरू करें तो पसीना अभी आएगा कि कभी आएगा? तुरंत आएगा। बर्फ छुएंगे तो तत्काल ही ठंडक का अनुभव होगा। अभी सांप काटेगा तो कभी भविष्य में उसका जहर चढ़ेगा? ऐसा तो होता नहीं है, होता है। तो शरीर से संबंधित जो भी कार्य होता है वो तत्काल वर्तमान में ही उसका परिणाम दिख जाता है, दिखता है। और मन क्योंकि सूक्ष्म है, शरीर सूक्ष्म है कि स्थूल है? शरीर को हम देख पाते हैं, सुन पाते हैं, छू पाते हैं, चख पाते हैं। ये मोटा मोटी चीज़ है, एकदम स्थूल आवरण है ये आत्मा के ऊपर। तो इससे होने वाले कर्म का तो तत्काल परिणाम दिखता है, पर मन से होने वाले कार्य सूक्ष्म होते हैं, होंगे। जैसे शरीर से होने वाले कार्य को हम स्थूल रूप से मार्गदर्शन कर सकते हैं कि ये आग है, इस आग को छुएंगे तो जल जाएंगे, अथवा कुछ ऐसा उपाय करें, कोई ऐसा दस्ताना हो, ऐसा कुछ पहने हाथ में कि जब आग को छुएं तो हाथ ना जले। ये स्थूल रूप से होगा ना। ये तेरा हाथ ना जले आग छूने पर, तो इसमें जो तुम दस्ताना पहनोगे वो दस्ताना स्थूल होगा कि सूक्ष्म होगा? स्थूल। स्थूल उपाय करने से तो ऐसा कर्म नहीं होगा, तो ऐसा दर्द नहीं होगा जो स्थूल शरीर से होता है। पर मन सूक्ष्म है,
तो मन क्लेश का सृजन ना करे, क्योंकि मन जो क्लेश का सृजन करता है वो स्थूल होता है कि सूक्ष्म होता है? ठीक से बताओ कैसे? दुख को देख सकते हैं, अनुभव होता है, वो छू भी नहीं सकते हैं, पकड़ भी नहीं सकते हैं, चख भी नहीं कर सकते हैं, परंतु अनुभव होता है दुख का भी और सुख का भी। ये दुख और सुख अंदर से उपजता है। मोक्ष और बंधन अंदर से उपजता है कि बाहर के क्रियाओं पर निर्भर करता है? मोक्ष और बंधन बंधन सूक्ष्म है या स्थूल है? कैसे? अभी तो देखने में स्पष्ट सूझ रहा है कि तेरे को कोई बांध के नहीं रखा है ना? अगर इसी बंधन की बात श्री कृष्ण कहते तो ये तो हम लोग बंधन में है ही नहीं, मुक्त हैं। हम किसी स्थूल रस्सी से नहीं बंधे हुए हैं, अथवा किसी स्थूल जंजीर इत्यादि से नहीं बंधे हुए हैं। ये तो कोई बंधन ही नहीं है, तो फिर मोक्ष की आवश्यकता क्या होगी? तो बताओ कि बंधन और मोक्ष मन से उपजने वाली घटना का नाम है या शरीर स्तर पर घटने वाली घटना का नाम है? मन में बंधन है और मन में मोक्ष है। मनेव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष है, सुना है ना तुम लोग? सुनता ही है। तो मन सूक्ष्म है, तो इसका बंधन भी सूक्ष्म होगा और इसका मोक्ष भी सूक्ष्म होगा। यदि मन की दृष्टि भविष्य पर होगी तो बंधन हो जाएगा। मन की दृष्टि यदि वर्तमान में है तो वो मुक्त है। थोड़ा सा ये अलग हटकर बंधन और मोक्ष की परिभाषा है, पर ठीक से ध्यान दोगे तो समझोगे कि मन की दृष्टि यदि भविष्य पर है तो वो बंधन देगा। जैसे माँ बाप की दृष्टि होती है कि हमारा जब बच्चा होगा, हमारी संततियाँ होंगी, तो वे हमारे बुढ़ापे में सहारा बनेंगे और उससे हमें सुख मिलेगा। ये दृष्टि कहाँ हमें ले गई? भविष्य में। तो ये संततियाँ बंधन देने वाली होगी, बंधन का सृजन करेगी, क्योंकि भावना रहेगी कि हमें ये संतान सुख देंगे। इच्छा है, कामना है। इस जन्म में यदि संतान से सुख नहीं मिलेगा तो क्या होगा? बोलो बोलो, एकदम सही बोल रहे हो। फिर से इस कामना के कारण जन्म होगा, और जब तक प्रारब्ध है तब तक संततियों से दुख पाते ही रहेंगे, और दुख पाते रहेंगे तो कामना बनी रहेगी कि हमें इससे सुख मिलना था। ये क्या हो रहा है? और जब ये कामना बनी रहेगी तो बार बार जन्मते रहेंगे। और यदि वर्तमान में ही संतुष्ट हैं, अभी उसकी किलकारी, उसकी हंसी, उसका दौड़ कराना, लिपटना, अथवा उसकी तोतली भाषा, उससे संतुष्ट हो गया। अब उससे कोई भविष्य में सुख मिलेगा ऐसी बात नहीं, वर्तमान में एकदम पूर्ण है। अगर वो ईंटा मार दिया
तो भी संतुष्ट है, और यदि मीठा बोल दिया तो भी संतुष्ट है। भविष्य पर दृष्टि रही ही नहीं तो हमारा जन्म भी नहीं होगा। वर्तमान में टिक जाना यही मोक्ष है। तो हम लोग ध्यान में बैठते हैं तो हम लोगों का मन भूतकाल में भागता है, भविष्य काल में भागता है कि वर्तमान में रहता है। मन का जो संकल्प विकल्प करता भूत या भविष्य के बारे में, वही होता है ना, वर्तमान में तो रहता नहीं। और जब तक मन में भूत और भविष्य चलते रहेगा तब तक हम लोग बंधन में बंधते रहेंगे। तो जहाँ ध्यान अवस्था के समय में कहा जाता है कि वर्तमान में स्थिर रहो, मतलब भूतकाल और भविष्य का चिंतन ना चले, वर्तमान में रहो। वर्तमान में रहेंगे तो क्या होगा? मन चुप हो जाएगा। चुप होएगा। तो ये तो ध्यानावस्था के समय में का साधन है कि पुरुषार्थ करते रहें कि मन भूतकाल में ना भागे, मन भविष्य में ना जाए, प्रत्युत स्थिर हो जाए, शांत हो जाए। ये तो ध्यान के समय में कर लेंगे। परंतु आदमी 24 घंटा तो ध्यान करता नहीं है। कि करता है? नहीं करता है। 24 घंटा तो आदमी कर्म करता है, कर्तव्य करता है, जिम्मेवारी निभाता है। तो संत, सद्गुरु और गीता ये कहते हैं कि अपने कर्म को वर्तमान में स्थिर कर लो। मतलब जो भी तुमसे कर्म हो उसका वो इस तरह अहोभाव से हो कि उसके लिए भविष्य की कोई वांछा ही ना जागे कि इस कर्म से हमें ज्ञान होगा, अथवा इस कर्म से बंधन होगा, अथवा इस कर्म से ईश्वर की प्राप्ति होगी, अथवा इस कर्म से हमारा अंतःकरण निर्मल होगा। कोई बात नहीं। निष्कामता, इसी को ना श्री कृष्ण कहे। निष्कामता कैसे आएगी? पूरे गीता में श्री कृष्ण निष्काम कर्म, निष्काम कर्म, निष्काम कर्म की चर्चा करते रहे हैं। तो ये निष्कामता आएगी कैसे? यदि जो शास्त्र नियत कर्म है, मतलब जो शास्त्रोचित कर्म है, उस शास्त्रोचित कर्म करने में ही इतना आनंद आ जाए, आनंद रहे कि भविष्य की ओर दृष्टि ही न जाए। मतलब इस कर्म का फल अमुक समय मिलेगा ऐसा नहीं। फल से मुक्त है, फल की इच्छा नहीं है। तो फल की इच्छा नहीं है तो तुम कर्म क्यों कर रहे हो? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि ये शास्त्र आज्ञा देता है। शास्त्र कहता है कि करना है। जब तक जिंदा हो तो कुछ ना कुछ कर्म होगा ही। इसलिए उस कुछ ना कुछ होने वाले कर्मों को तुम शास्त्र नियत करो, शास्त्र की कसौटी पर कस के करो। और दूसरी बात कि शास्त्र की कसौटी पर अथवा ईश्वर की कसौटी पर कसकर जो कर्म किया जा रहा है उसका आगे क्या होगा, फल मिलेगा नहीं फल मिलेगा, उससे मतलब नहीं है। शास्त्र सम्मत कार्य कर रहे हैं, इसमें एकदम पूर्ण संतुष्ट है। जो गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापम उपास्यसि। युद्ध करो पर लाभ और हानि, जय और पराजय, मतलब हारेंगे कि जीतेंगे, अथवा सुख और दुख, इसको भूल जाओ। तो युद्ध क्यों करें?
इसलिए करो कि शास्त्र कहता है। एक क्षत्रिय के लिए प्रजाजनों के रक्षार्थ यदि युद्ध अनायास अपने आप आके टपकता हो तो उसको करना चाहिए। शास्त्र कहा कि नहीं, तो हम केवल शास्त्र कथन के अनुसार जीवन चलाते हैं। तो शास्त्र कहा कि इस परिस्थिति में क्षत्रिय को युद्ध करना धर्म है, तो शास्त्र सम्मत कार्य किया गया, पर उसमें हार जाएंगे तो दुख होगा क्या? यदि वर्तमान में हम संतुष्ट हैं, जैसे ही हम भविष्य को ताकेंगे कि इससे जीतेंगे युद्ध, तो हमें बहुत सुख मिलेगा। भविष्य में ताकेंगे तो ये कर्म बंधनकारी होगा कि नहीं? हो जाएगा ना। और यदि इसी का चिंतन चलता रहा कि भूतकाल में कभी हम लोग युद्ध किए हैं, उसका चिंतन किए, तो फिर युद्ध करने का संस्कार मजबूत हो जाएगा। तो युद्ध में पूर्ण संतुष्ट हो। युद्ध करने की क्रिया में ही हमें सब कुछ मिल गया। मेरी बात, क्रिया में ही अहोभाव है, संतुष्ट है। क्रिया हुआ, उसके बाद जीत जाते हो तो भी बहुत अच्छा, और हार जाते हो तो भी बहुत अच्छा। स्थूल शरीर से श्रेष्ठ कार्य करना आसान है, और मन, क्योंकि मन से ही बंधन और मोक्ष बनता है, तो श्रेष्ठ कार्य में भविष्य काल में कोई फल की कामना रखते हैं कि इस कर्म का फल भविष्य में मिलेगा तो जन्म होगा। तो मानसिक रूप से कर्मों में जो कि शास्त्र नियत है, इतना हो भाव हो, इतना आनंद हो कि हम इसके मेरे द्वारा भी भूल जाओ। है तो जीवन ईश्वर का ही। हाथ पैर में जो संचालन है, मतलब हाथ पैर चलता है, अथवा मुंह बोलता है, अथवा कान सुनता है, वो ईश्वर की सत्ता के कारण है कि हमारे कारण है? ईश्वर के सत्ता के अनुसार है। और ईश्वर का आदेश है, गीता का आदेश है, अथवा ईश्वर को प्राप्त संतों का आदेश है। इसलिए उस कार्य हेतु प्रवृत्त हुआ गया, तो इसमें कर्तापन का भाव भी नहीं है। शास्त्र सम्मत कार्य में जो प्रवृत्ति हुई, वो हमके या ईश्वर की चैतन्यता से हुआ, तो फिर कर्तापन का भी भाव नहीं रहा। और फल की इच्छा, तो यदि ये अक्ल हम लोगों के भेजे में धंस जाए कि भविष्य में होने वाले, मिलने वाले फल की कोई बात नहीं है, क्रिया में ही हम एकदम संतुष्ट हैं, तो फल की इच्छा भी नहीं रहेगी। और हो गया राग द्वेष से मुक्त होना।
राग द्वेष से प्रभावित कर्म ना हो। जब शास्त्र नियत कर्म को पकड़ेंगे तो ना कोई शत्रु है, ना कोई मित्र है, ना कोई प्रिय है, ना कोई अप्रिय है। ये क्वालिटी अपने आप पकड़ाएगी। अहो भाव से होने वाले श्रेष्ठ कर्म में इतनी अधिक क्षमता है कि तुम्हारे राग द्वेष को पोंछ देगा। और फिर वो जो कर्म होगा वो लोकहितकारी होगा या स्वार्थ से भरा होगा। ठीक से सोचो। शास्त्र सम्मत कार्य को तुम पकड़े और उस शास्त्र सम्मत कार्य में तुम प्रसन्न हो, अहोभाव हो। तुम भविष्य में मिलने वाले फल की किसी भी तरह से कल्पना नहीं करते हो। तुम्हारा राग द्वेष भी छूटा हुआ है और वर्तमान में स्थिर हो, तो वो जो कर्म होगा वो सहज ही लोकोपकारी होगा। शास्त्र सम्मत कर्म लोककारी होगा या स्वार्थ से भरा हुआ होगा। तो ये जो 4 सूत्र था, वर्तमान में जो शास्त्र सम्मत कर्म है उसमें इतनी दिव्यता और उसमें इतना आह्लाद, इतनी पुलकितता आ जाएगी तो हम लोग मोक्ष को उपलब्ध हैं या अभी बंधन में हैं। क्या है? इसी के लिए तो अभ्यास करना है। एक ट्रिक तो पहले जाने कि अभ्यास किस चीज का करना है। एक रास्ता तो जाने, और जब रास्ता मिल जाएगा तो उसमें चलना सरल होगा, अभ्यास करना सरल होगा। इसीलिए तो गुरु की आवश्यकता होती होगी, है कि नहीं? ये ज्ञान सूत्र है। श्रेष्ठ कर्म से क्या मिलता है और क्या नहीं मिलता है उससे मतलब नहीं। श्रेष्ठ कर्म को करने के समय ही पूर्ण आनंदित और आह्लादित है। गीतोक्त कर्म हो, चाहे वेदोक्त कर्म हो या संतोक्त कर्म हो, उसका क्या फल है उससे मतलब नहीं, उसमें संतुष्ट है। क्या यही मोक्ष है?
क्या अनुभव हो रहा है? भीतर घुस के देखो। कितनी शांति है। ये पल अहो भाव से पूर्ण हो। चल इतना ही रहने दे।